सोचती हूँ कि वो कितने मासूम थे, कहाँ सू कहाँ हो गए देखते देखते। वो जो कह रहे बिछड़ेंगे हम ना कभी, वो हवा हो गए देखते देखते। चाची तुम यहाँ गीत गा रही हो, तुम्हें पता है क्या गजब होगा? अरे बीबी हमें काम तक कहाँ फुर्सत मिले जो हमें तेरा जब गजब की पता होएगी। चाची तुम काम में ही लगी रही हो, तुम्हारा बुरा टाइम शुरू होगा। तुम्हें पता चाची रघबीरी को होश आगा। अभी भी रुखसाना यूं तो उतनी डोर नंबर मरवा देगी। अजी ऐसा कैसा मरवा देगी? घबराओ मत चाची तुम बिल्कुल भी। तुम भी चाचन से कहीं उनके कान में डाल दियो बात को, और मैं भी अपने उनसे कहूंगी, वो भी थोड़ी भाग दौड़ कर लेंगे। वह देख ले चाचा है, चाचा सो रहे हो, सोने का टाइम है यार, तुम भी अनीति करे करो, बताओ हैं। अरे सो कहाँ रहे हो खालिद, पुरानी यादन ने ताजा कर रहे हो थोड़ी सी, ख्यालन में आई जा रही कहा करूं, वे भी कहा दिने भाई सारी जानू में। और वो ही दिन तुम्हारे जो लौट के आने वाले हैं चाचा, पूरे मोहल्ले को पता, तुम्हें पता ना दिख है मामला क्या हुआ ना। मो तो जांचना पड़ी क्या होगा। अभी पड़ जाएगी तुम और जांच, अभी जो खबर सुनते ही ना चल लगोगे चाचा। चाची रघबीरी को होश आगा। ये क्या दिखला रहे हो चाचा, दौड़ पल्ली दे रहे हो इस खबर पे भी तुम। अरे खुले न है मुंह पर, पांच को बंधा हुआ तू ला दे खुला है के। अब एक काम कर, इन्हें धर उंगे को जा रघबीरी के को होच के जाके वहां की हालत देख, पहले तो बोल चाल रही है, अच्छा बड़ा दिख रहा ना, दिमाग ठीक काम कर रहा है ना। अब मैं जाऊंगा उंगे को तो वहां मोहल्ले के जो है ना मुंह देख के कौन खड़े हो जा, मेरा जाना ठीक ना है न। जैसे तुम परेशान मत हो, मोहल्ले के तो कान खड़े होंगे जब तुम्हारी हरकतें उल्ट हैं। कोई ना, मैं जाऊंगा, मैं जाकर जांच करता हूँ मामलात की क्या चल रहा है ना। मंगल भाई कैसा परेशान से बैठे हो? अरे परेशानी की तो बात यार, सारी दिमाग खराब है। एक कंपनी में जो इंटरव्यू को गए हो, वैकेंसी फुली उल्टा आ गया हमारे। यार ये जो नौकरी तलाशने की प्रक्रिया ना बिल्कुल थका दे आदमी है, बहुत कैडो संघर्ष रह गया हमें। पर अगर मैं तो उसको कहूँ कि तो घर बैठे नौकरी मिल जाएगी, वो भी एक फ्री को टेस्ट देकर। निशा, सार्थक और शुभम जैसे अनेकों कैंडिडेट्स को भी जॉब मिली है ऐसे रिलेबल बाई अनअकैडमी के माध्यम से। और यहाँ की एक और अच्छी बात यह है कि आप फ्रेशर हो, वर्किंग एक्सपीरियंस हो, जिस फील्ड में जैसी जॉब आपको चाहिए ऐसी मिल जाए। अगर आपको अपना जीवन सही ट्रैक पर लाना है तो रिलेबल सबसे बढ़िया ऑप्शन है मेरे हिसाब से। तो जैसे ओला, स्विगी, अपग्रेड 200 प्लस कंपनियां जो है ना रिलेबल के माध्यम से हायर करे करें। और तुम यहाँ में जो है ना पूरे भारत में कहीं से भी एलिजिबल हो। और जो है ना प्लेस के हुए जो उम्मीदवार रहे हैं ना, जो शीर्ष के 3 उम्मीदवार रहे हैं, उन्हें रिलेबल जो है ना हर महीने उपहार देगा, बहुत अच्छे अच्छे। जैसे उपहार में मैकबुक होगा, एप्पल वॉच होगी, आईफोन होगा, ऐसे ऐसे उपहार देगा हर महीने। और जो है ना अब यह पिछले महीने से हर रोज 36 लाख वर्थ की नौकरियाँ दे रहे हैं ये। और एक और मजे की बात, जो टॉप के वो रहे हैं ना, उनकी होर्डिंग में जो फोटो भी लगे मिल जाए पूरे भारत में कहीं भी। और सुन, कुछ दिनों पहले ही ना रिलेबल ने नए पोस्ट टेस्ट इंट्रोड्यूस करे हैं 4 कैटेगरीज लाइक प्रोजेक्ट एसोसिएट, ग्राफिक डिज़ाइन, फाइनेंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसका मतलब है अब आप 18 कैटेगरीज में टेस्ट देके जॉब ले सकते हो अक्रॉस सेल्स, प्रोग्रामिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, एनालिटिक्स, HR और भी बहुत सारे हैं। यार ढूंढूंगा कैसे मैं? ढूंढने की सुन ले, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो ना मैंने रिलेबल को लिंक डाल दिया, आप भी एक बार जाओ, लिंक पर क्लिक करो, रिलेबल को साइन अप कर लो। क्या हुआ दीदी रघबीरी आपको? पहले तो आप इंजेक्शन का नाम सुनते ही भाग जाती थी, लेकिन आप चुप बैठ के इंजेक्शन लगवा रही हो। मैं क्या देख रही हूँ ये सब?
क्या हुआ मुझे बताओ प्लीज, कुछ तो बोलो दीदी रघबीरी, कुछ तो बोलो। डॉक्टरनी जी आप ही बता दीजिए क्या हुआ है इनको। देखिए आंटी जी, मुझे बड़े दुख के साथ आपको ये बताना पड़ रहा है, ये अपनी पुरानी याददाश्त भूल चुकी हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये सब इनके साथ कैसे हुआ? भाई मौसी शिल्पा, ये तो जो तुम्हारी गलत बात है। ऐसे हंसी खुशी के टाइम में तुम जो रो के दिखला रही हो, ये तो खुशी की बात है मौसी। है ऐसे में तो तुम जो मेरे लिए रसगुल्ले मंगवाओ, 2-4 किलो रसगुल्ले मंगवा लो, और वो सेलीसी को शीशी पकड़ लो, काले रंग की ना रहती है ठंडाई, वो मंगवाओ। है चाची रघबीरी ने जो कोमे की दुनिया का दरवाजा खोल के दुनिया में दोबारा से कदम रखा, वापस लौट के आई हैं हमारी दुनिया में। है खुशी का टाइम है। क्यों चाची रघबीरी, तुम क्यों ना कहती हो, चुप बैठी देख रही हो तमाशे को? बोलना रही है चाची, क्या बात है, क्या नाराजगी है? मुझे लग रहा है डॉक्टरनी ने बेहोशी वाला टीका लगा दिया दीख है। चुप बैठ जाओ आप, पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है, धीरे बात नहीं कर सकते, जाओ यहाँ से उधर बैठो। है मौसी शिल्पा, मुझे लग रहा डॉक्टरनी तुमने कठोर स्वभाव वाली बुलवाली नौ के लिए है। बैठ रहे हम तो इधर बैठ जाएंगे, क्या परेशानी है? मामलात क्या चल रहा है यहाँ पे? डॉक्टरनी जी अब कोई तो इलाज बताइए इनका, इनकी याददाश्त कैसे वापस आएगी? आंटी जी आप शांत रहिए, भगवान पे भरोसा रखिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ। थोड़ी गहरी सांस लीजिए, और थोड़ी गहरी, और थोड़ी लो। डॉक्टरनी साहिबा, क्या करवा रही हो तुम? है पता भी है तुम्हें, जानकारी रहती है? इतने गहरे गहरे सांस लिवा रही हो तुम इनों के, इतनी मुश्किल से तो कोमे में से निकल कर ना वापिस आई हैं। ऐसे ही गहरी गहरी सांस लिवाती रही ना तुम, तो कोमे से जो अगली वाली दुनिया उसमें पहुंच जाएंगी है, निपट जाएंगी है। तो मौसी शिल्पा कैसी डॉक्टरनी बुलवाई है तुम्होंने? अले तो तुम्हें देखूं अगली जो जिंदगी और मौत से खेल खेल रही है, ये जो उनों की कमर पे लगा के गाने सुन रही है, दिख रही है जरा, मैं भी तो देखूं कौन सा गाना सुन रही है तू। जब इनों के सिर में परेशानी बनी है, भाई सिर में ही तो रहती है याददाश्त का जो मैटर रहता, कमर में लगा रही है। जरा इनों की कमर पे मारने घुसा सा ले, उछल रही है, तकलीफ तो हो रही है इनों। भाई मौसी शिल्पा, मुझे जो इनों की परेशानी समझ में आ गई है। इनों की जो याददाश्त कहीं दिमाग में इधर उधर को भटक गई है, जैसे हम घर में चीज को रख के ना भूल जाते, ऐसे ही याददाश्त इधर उधर होगी, कहीं रिल रही है। तुम बस इतना सा काम करना, फोन में ना लगती है वो चिप जो रहती है फोन वाली, एक 64 GB की चिप ले लो। चिप में लेकर उसमें कुछ तो मेरे फोटो डाल दो, अपने डाल दो, मोहल्ले वाले के डालो, इनको के रिश्तेदारों के डालो, और चाचा श्यामलाल के भी डाल करा सब देख ले। चाचा श्यामलाल के 10-12 फोटो बढ़िया से चिप में डाल के इन्हों के दिमाग में लगवाओ, यहाँ से हल्का सा ऑपरेशन करके इधर से घुसा दो चिप को, जैसे फोन में ना घुसा देते हैं, ऐसा करके इतना कट मार लियो ब्लेड से, घुसवाओ। मैं कह रहा हूँ 2 दिन में ठीक है। क्या डॉक्टर नहीं बतलाएगी जो हम बता रहे हैं इलाज? ओ महाराज, मेरा स्टेथोस्कोप दो। है कौन सा स्कोप? ये जो गले में डाल रखा है। स्टेथोस्कोप रहता है ये, मैं तो ये जानना गाने सुनने वाली लीड है शायद। पता नहीं कहाँ से आ जाता है, पता कुछ है नहीं। जाओ यहाँ से, चुप बैठ जाओ। ना हमें तो पता ना, तू तो डॉक्टर नहीं है, इलाज क्यों ना बतलाती है? फिर इनो गुमराह कर रही है मौसी शिल्पे को, नोट बनाने की मशीन जान नहीं होएगी ना, तू इलाज बतला, तू नहीं खड़े हम। बतला नहीं रही, तुम बतलाने दे रहे हो मेरे को कुछ। देखो आंटी जी, अब इनका एक ही इलाज है, जैसे इनको जो पहले खाना पीना पसंद था, जिससे मिलना पसंद था, उन लोगों के पास लेके जाओ, इन्हें हरियाली में घुमाओ थोड़ा, ताकि इनका माहौल अच्छा मिले।
जैसे जैसे इन्हें माहौल अच्छा मिलेगा, पुराने लोग देखेंगी तो धीरे धीरे इनकी याददाश्त रिकवर हो सकती है। अब इनका दवाइयों से कुछ नहीं होगा और ऐसे लोगों से बचा के रखना। इतनी सी बात बताने के लिए डॉक्टरनी ने इतनी कहानियां सुनाई हैं। मौसी शिल्पे इसमें जो मामला आता वो ये है, डॉक्टरनी ये कहना चाह रही है इन्हों जो ना चाची रघबीरी को ऐसी जगहों पे घुमाओ जहाँ पहले आती जाती रही हूँ, खेत क्या ने यार फूस लेने जा भाई। डॉक्टरनी पता तुझे कुछ है नहीं, बातों को तू बना रही है इतनी ज्यादा। मौसी शिल्पा का ना पता कैसे हुआ, जब चाची रघबीरी को चोट लग गई थी, इन्हों की बहन है तो कहीं और भी आई है, ये इन्हों का बदला लेने आई ना, तो इन्हें क्या पता कहाँ घूमती थी कैसे रहती थी, मैं बतलाऊंगा। चाची तुम है कल सांझ को जो हो ना, चाचा श्यामलाल के 12 के पास आ जाना इन्हों लेके, ये वहीं से कल के जावे यार फूस के लिए, वहां से कुछ याददाश्त की उम्मीद बन सकती है इन्हों की। बाकी चाचा श्यामलाल और मैं तुम्हें वहीं मिलेंगे। पैसे छाप रही है मौसी शिल्पा सा, मैं पागल जान नहीं है, यही काम करे रात दिन, पैसों को इधर उधर बगेलता हूँ मैं। मुझे सिखला रही है तू 2 दिन की लांडियां हैं। कौन था ये पागल? दीदी आप बोली, पहली बार आप बोली। दीदी मुझे खालिद की बात अब माननी ही पड़ेगी, आपकी याददाश्त वापस आ जाएगी दीदी। अब यह चाय छचूट तो ही रहेगा, बताएगा भी कैसे रही, काहे भेजो तुम्हें हज के। चाचा चाय की कह रहे हो हैं, सूखी चाय पिलवा रहे हो कि चाय कोई छचूंटता रहेगा। 2 रुपए के दाल छऊ ना मंगवाए गए जिन्हों के साथ में सटासट निकल जाती है गले की राह होके। अरे तो कल दिन में खा लीजिए, कैसे आफती आ गई, अब बात में तक आ रही है उसके। भाई चाचा वहां की तो परिस्थिति जो बड़ी गंभीर रही है, एक तो तुम्हारे लिए जो खुशी की बात है, अरे एक है गम भरी बात। पहले चाचा गम भरी ना सुनाने का खुश भरी सुनो। सच्चाई है चाची रघबीरी को होश आगा, अपने दम पे उन्होंने मैंने बैठा देखा। और चाचा गम भरी बात अब सुन लो, पुरानी याददाश्त सारी भूल गई है, उन्हों की याददाश्त चली गई है। अरे कुछ भी ना हुआ, मैं जानूंगा की आदत ने ड्रामा बना रही है। अब चाचा देखो मैं तो आंखों देखी बतला रहा हूँ तुम्हें, मुझे तो पता ना ड्रामे कर रही है, सच में उन्हों की अकल चल गई है। पर चाचा मैंने अपनी आंखों से देखा, डॉक्टरनी ने उन्हों के इंजेक्शन भी लगाया, और वो क्या रहता है स्टोप सा गोल गोल कानों में डालने वाली लीड, उससे उन्हों की कमर पे भी नापा, उन्हों के सांस खींच और छोड़। अब चाचा डॉक्टरनी ने तो यही कहा, उन्हों के इसकी याददाश्त चली गई, बाकी सलाह मशवरा दे रही उन्हों। अरे डॉक्टरनी की बात है छोड़, तू वो यूं बता, तेने शिल्पा जी कहाँ सलाह दी, शैतानी दिमाग। चाचा हमारा तो शैतानी दिमाग बतला रहे हो, मैं तो तुम्हारे फेवर में ही काम करके आया हूँ वहाँ पे चाचा। मैंने तो मौसी शिल्पा को यही कहा कि नो चाचा श्यामलाल वाले ठुबेल पे लेकर आओ, वहीं से ही कल के जाती थी खेत क्यार के लिए। अब कह रही नो कि सुबह को लाऊंगी चाचा श्यामलाल की टुबेल के ना पे, वहीं दिलाऊंगी नो, ना जाने नो की पुरानी याददाश्त लौट के ही आ जाए। भाई खालिद यूं तो तेने बढ़िया काम कर दिया है, हम तो सुबह को नहा धो कर तैयार होकर 12 पे तैनात मिलेंगे। भाई तो चाचा मैं भी घर पड़ा पड़ा क्या करूंगा तुमसे अलहदा, मैं भी टुबेल पे ही आ लूंगा, तुम्हारे साथ रहकर टाइम कट जाता, वरना बोर ही होता रहता हूँ घर पे, तुम जानो ही हो। बकरियां मिमिया मिमिया करती रहे, मेरी नींद खराब होती, ना जी लगता है तुम्हारे बिना वहाँ पे, दिमाग सड़ जा जब खचर पचर हो गया ना। वही तो है चाचा, यही परेशानी, कोई दिक्कत ना आती है। पर दाल सेव ना भूलने तुम चाचा है। ठीक है अब चल रहा हूँ मैं, शाहरुख रोल लगे, वरना तुम जानो ही हो, ऐसा ही है वो, पूरी इंक्वायरी करता आजकल। अच्छा छोटा जासूस हो रहा। अरे पूछो मत चाचा। अच्छा चप्पल ना पहन का मैं तुम्हारी ओर ले जा रहा हूँ, सुबह पहुंचा दूंगा। अभी ना पहनने को, रास्ते में गारा कीच पड़ेगा ना, वहां पहन लूंगा, अभी हाथ में ही ले जा रहा हूँ। खबरी हूँ तुम्हारा, रहने दो, मामले को समझो। आवे ना तेरा ये बेहतरीन आ रही है चाचा।
एडियों को तो टेक लेकर ही ना हो, पंजों पे ही कल जाऊंगा। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हरामजादे, मैंने तो फुटबॉल भी दिवा दी, अब तो बता दे रात कहाँ देखा तेने? माँ रात की बात तो बता दूंगा, बस फुटबॉल में बता दूं। पहले नोक बताओ, चावल और बूरा का इंतजाम कर देगी ना आज रात को, बनाएगी ना? उत्ते बना दूंगी चावल पूरा, पहले बात तो बता कहाँ बात ही। ठीक है मैं बता रहा हूँ, रुक जा। दीवार सुन ले, दीवार इनका कौन रहे तेरे दोहरा के बताऊँ माँ। ए जो ना माँ चाचा खाली दे रात बाबा धो रहे, तो वे नू बतला रहे बाबा सुन जो माँ रगबीरी है ना, तो उन्हें जैसे तुम्हें पता ही लग गई होगी याददाश्त ना हो उनकी, होश तो आगे पर याददाश्त ना गई है, तो वे नू बता रहे नुक जो माँ जी शिल्पा ना, वे उन्हें जो हमारे 12 पे डुलाने लांगी जास उनकी याददाश्त उल्टी आ जावे। तो बाबा नू कह रहे मैं तो नहा धो के सुबह सुबह तैनात मिलूंगा बिजली पे हमारे 12 पे। तो बेटा पहले तो मैंने भेजी खाली कोमा में, अब का जो ना यकीन हाथी बिछा दूंगी। बंदूक तैयार कर ले अब का तू। ए माँ तू मोहम्मद फंसवा दी जो कभी पुलिस वुलिस पे पकड़े जावे। ऐसी कोई बात होएगी भी ना पकड़े जाने की, तेरे बाबा का नाम ले दूंगी। बाबा का ना फिर चाचा खालिद को लेना, बाहर का आदमी है, वही तो करवा रहा हो सारे कॉमन ने माँ। अपने बाबा जोड़े ना तू, खालिद को नाम वे ले देंगे। हाँ बाबा से मार लेंगे, बात है। मेरा तो मैं ये देखा अभी ब्याह भी न हुआ, अभी से जेल वेल में सही न रहेगा ना। मैं नहा धो के लत्ता बदल लूं, फिर ला रहा हूं बंदूक निकाल कर। देवा चाचा देवा आ रही है, देख लो मैंने क्या बतलाई तुमको। सही कह रहा हो खालिद तू, ये तो सच में कमजोर हो गई है। बीमारी भी अच्छे अच्छे खा जा। चाचा संभालो तुम अपने आप को, संभालो, बच्चे ना बने करते हैं। कोमा चाचा ऐसा रहता है, इसमें कमजोरी बन जाती है शरीर में, हड्डियां रह जाती है, कुछ ना बचता। आ रही है सीधे हो जाओ। कहाँ देख रहा हो तू, यहाँ के खड़े हो, बैठ अंदर। आ जाओ शिल्पा जी, आ जाओ, बैठो। बैठ जाओ, तुम भी बैठ जाओ। माउस से शिल्पा आ जाओ, तुम्हें वो कुआं और दिखलाओ जहाँ पे आती जाती रह भी कपड़े धोने के लिए। आ जाओ, इनो बैठन दो जरा ना। रघबीरी, जहाँ दिन तक तू कोमा में गई है ना, वही दिन तक न्यू लगा ले, रोटी न खाई है कतई भी। व्रत कर रहा हूँ वही दिन तक, मैं भगवान तक दुआ कर रहा हो कि तो ठीक कर दे वे। और मेरी जो है ना भगवान ने सुन ली, तू ठीक भी होगी, मेरे सामने बैठी है आज। और खालिद बता रहा तेरी जो याददाश्त चली गई है, मैं सब जानू तेरी जो ड्रामेबाजी है, मैं उसको मिलने के मारे ड्रामा कर रही है। अब बक्कार जो जावे तेरे सामने बैठा हूँ मैं। कौन है आप? कौन है आप? अरे सोमलाल हूँ मैं, सोमलाल, भूल गई? बस तो जैसी जगह बात बीरबानी ना देखी मैंने भी। मुझे से लगे आके जो सच में ही बीमारी पड़ की दिख है। अब कोई गाना वाना गाना पड़ेगा। दगा बाज रे तोर नैना पड़े, दगा बाज रे, दगा बाज दगा बाज दगा बाज रे, तोर नैना पड़े, दगा बाज रे। तो मौसी शिल्पा यही वो कुआं है जहाँ पे चाची रघबीरी पानी भरने आती थी। क्या बात कर रहे हो खाली जी, यहाँ पे तो कोई कुआं नहीं है। देख लो मायूसी करो, तुम बाबली बातों को ना करती हो। ये आज की बात थोड़ी है, थोड़ी बात पुरानी हो गई है। अब जो इनों के भैयाओं के बंटवारे हो गए तो मिट्टी डाल दी इस कुआं में, पाट दिया इसको। ये पुरानी बात है, आज की थोड़ी है। चाची रघबीरी को तुम जो आज की माननी हो, 65 बरस उम्र हो गई है चाची रघबीरी की। 65? मैं तो सिर्फ उनसे 2 साल छोटी हूँ। भाई मौसी शिल्पा 2 साल छोटी हो तो 63 की तो तुम भी हो गई हो।
मैं कब कह रहा हूँ तुम 30 साल की जनानी हो, एक्सपायरी डेट में आ रही हो तुम भी उनों की तरह। मामो तो एक डर हो रहा हो, ये बाबा तेरी सुपारी न दे दे मिलके इनसु। अजी हाँ यूं ही रहेगा तो फिर मान देंगे को आते ही हमला कर देंगे, है ना। आजा बैठ ले, कदी जांच ले हमें ये। तेरी शिकायत कर दूं तुझको गले लगाकर, तेरी गलतियों को फिर से जाऊं तुझको समझाकर। मैं जा रहा हूँ दूर तुम आवाज दोगी क्या, मैं जा रहा हूँ दूर तुम आवाज दोगी क्या। तेरा नाम धोखा धर दूं गुस्सा तो न होएगी का, तेरा नाम धोखा धर दूं तू छो तो न होएगी का। जब दिल में दुआ नहीं तो नमाज होगी क्या, जब दिल में दुआ नहीं तो नमाज होगी क्या। तेरा नाम धोखा रख दूं, तेरा नाम धोखा रख दूं, नाराज होगी क्या। चाचा बहुत तकलीफ में जी रही है, ये भी नौका भी जो है ना हालत खराब है चाचा। सही कह रहा हो खालिद, तू सही कह रहा हो। बीबी शिल्पा क्या ले जाओ यहाँ से, वो पन देखी जाएगी या की हालत थी, ले जाओ। यस बढ़िया तो भगवान मेरी याददाश्त खो देता। ले जाओ। आओ दीदी। संभालो चाचा, संभालो अपने आप को यार। तुम्हें रोता देख के चाचा मेरा भी जी घबरा था। संभालो चाचा, तुम्हें रोता देख कर मेरा भी बहुत जी कच्चा हो जाता। हाय को घेट फाड़ रहा हो यार, चुप जो हो जावे। अभी तो चाचा तुम इतने उखड़ रहे, अब क्या होगा। अरे शिल्पा ही ना, वहाँ के आके करना पड़ रहा है ऐसे। वहाँ न दिखाने की मैं कितनी फिक्र करूं। भाई चाचा यार मक्कारी करनी तो कोई तुमोसा सीखे यार। वैसे कर देता हूँ मैं भी रुखसाना के सामने, ऐसे ही भावुक होकर आंसुओं को निकालता हूँ। देखियो तो जांच के मारियो गोली, ऐसे मौके जो है ना दोबारा न मिलते हैं। माँ देखे मुँह पे मत मरवावे, तू तो नु कह रही कि आदमी ने बीरबानी पे हाथ न उठाना चाहिए। अरे मैं चला तो देती, यहाँ का जो है ना खटका केड़ो है, दबे दो मुँह पे। रीता माँ खटका तो बाने कहा जरूरत है, कमजोर बीरबानी हो रही है, बीमारी में तो उठी है। बट मार देना नीचे तो दाब के, काग पे मारिए घट निपट जाएगी। तो ले माँ तेरी लड़ाई तो खुद लड़नी चाहिए, किताबन में न पढ़ती है ऐसी बात नहीं। चल ठीक है तो। क्या याद आ गया आपको, मुझे तो बताओ। हाँ मैं सब बताऊंगी। पानी, मुझे थोड़ा सा पानी। आप यहाँ पे आके बैठो, मैं पानी लाती हूँ। उस जान ने मुझे पानी ले आती थी। पानी बैठो, मैं आपको पानी लाती हूँ। आ जाओ माँ, आ जाओ। काग पे मारियो, काग पे। यूं ही कमजोर है इनको। भाई खालिद बीरबानी के आगे जो है ना थोड़े से आंसू ने टपका दो, थोड़े से इमोशनल हो जाओ, तुरंत पिघल जा, कुछ भी काम कर दो फिर। नहीं ये तो बात है चाचा, मैं भी तो यही करता हूँ। तो शिल्पा आली चाचा मौसी शिल्पा गुस्से में लग रही है, आ रही है इधर को। सुन तो न लिया ना हमारी कोई बात। पता ना चाचा, रो ऐसे होता। संभालो चाचा, हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। श्यामलाल जी, दीदी रघुवीरी को सब कुछ याद आ गया, मुझे थोड़ा सा पानी दे दीजिए। पानी पानी है पानी। खालिद भीतर जो टिफन धरो, मेरे रोटी को टिफन पानी ला, जल्दी जल्दी जा। चलो चलो मैं देखूंगा, पानी ले पीछे जल्दी से। अब गिर कर रास्ते पे
घबराहट बन गई मुझे। पानी को छोड़ो चाची, तुम बतलाओ तुम्हारी हालत किसने करी ये वाली? श्यामलाल जी आप ही पूछिए, आप ही को बताएंगे, मुझे तो कुछ नहीं बता रही है। रघबीर जी कहाँ होगा? आप कौन हो भैया? खाली संभालियो। संभालो चाचा यार, ना गलत देखो है भैया बतला रही हो चाची, तुम्हें नीति करे करो। कोई जेठ कह देती, देवर कह देती, कुछ तो कहती तुम, श्यामलाल नाम ही ले लेती। तुमने तो इसको इस्तीफा ही दे दिया, भैया ही बतला दिया। गलत है, संभालो चाचा, कोई बात ना। इनको तो भैया कहने के लिए मैं भी खिलाफ हूँ। शिल्पा जी मेरा तुमसे एक अनुरोध है, तुम यहाँ से ले जाओ घर को, और एक यहाँ जो ना जहर को कैप्सूल दे दो। यहाँ को जीने को मतलब ना हो। सेलक रहो में तो पहले ही तलाक दिए बड़ी हम थे, और जो भैया बोल ना जेठ पेट कुछ तो बोल देती। संभालो चाचा संभालो, कोई परेशानी ना, आ जाओ। क्या होगा? कुछ पट मारने को फायदा हुआ ना हुआ? याददाश्त फिर क्या चली गई। बाबा रो रहे हैं माँ, बाबा रो रहे हैं। इधर रोएगा युद्ध। निकल गई चाचा, तू निकल गई, हंसो अब तो आ गई। हमके लो आ रही हंसी, हमका तो सच में दुख देके गई है मेरे यार। दीदी मुझे लगता है आपका जीने का अब कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जिसने आपको चोट पहुंचाई है ना, उस तक मैं कभी नहीं पहुंच पाऊंगी। तो नमस्कार जी, कैसी लगी वीडियो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताओ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक ज़रूर करो और शेयर कर दो सबकी गैल, यार दोस्त रिश्तेदार मोहल्ले वाले सबकी गैल कर दो शेयर। और चैनल यार सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके मनोरंजन के लिए, बढ़िया बढ़िया वीडियो आती रहेंगी। तो अभी चैनल सब्सक्राइब कर लो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो। बाकी मोस्ट इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, यहीं है नीचे ID, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आवे हैं इंस्टाग्राम पर भी हमारी। बाकी अपना ख्याल रखो, अपना भी और अपने परिवार का भी। नमस्ते जी।